हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी की एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जो आपको याद है कि जो 30 सितंबर है, तब से एसएससी एमटीएस 2024 की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है और अभी तक चल रही है और ये एग्ज़ाम नवंबर तक चलेगी। तो देखिए, जो एसएससी एमटीएस 2024 की जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, स्पेसिफ़िक जीके के सेंटर में हम बात करेंगे, तो उसका क्या पैटर्न रहा है कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पिछले प्रीवियस ईयरों का भी जीके के कॉन्टेक्स्ट में क्या पैटर्न चला है, किस टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक की एग्ज़ाम हो चुकी है जो 2024 की, उनका एनालाइज़ करके आपको कुछ टॉपिक्स बताएँगे जिनमें से आप ये मान के चलिए जीके के पेपर का फर्स्ट 50% आप घर से एग्ज़ैक्ट अनुमान लगा के जा सकते हैं कि इनमें से पक्का क्वेश्चन मिलेगा इन टॉपिकों में से। तो चलिए चलते हैं, सीधा बात करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कि जो फेस्टिवल्स है ऑफ इंडिया के, इंडियन फेस्टिवल्स है, उसमें भी जो फेस्टिवल्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनमें किन पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो देखिए, जो इंडियन फेस्टिवल है, उसमें नॉर्थ ईस्ट यानी कि सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, असम, इनके फेस्टिवल, और ये कोई ज़्यादा फेस्टिवल नहीं है, इनको आप ईज़िली याद कर सकते हैं आप। इन और इसके बाद आता है फिर साउथ के। देखिए, पूरे याद कर पाना इतनी जल्दी तो संभव नहीं होगा अभी तो। तो आप ओनली नॉर्थ ईस्ट और साउथ इनके फेस्टिवलों को याद करके चली जाइए। आपका फिक्स है एक क्वेश्चन, अगर एक से ज़्यादा आता है तो आपका लक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट पक्का है कि इस टॉपिक से आपका फिक्स है। इस टॉपिक से आपको पक्का ही देखने को मिलेगा। आप अपना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बिल्कुल फिक्स करके चल जाइए, जो भी बस नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के। साउथ में भी मान लीजिए कि जैसे तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ या छत्तीसगढ़ को भी, छत्तीसगढ़, झारखंड को भी आप इनमें शामिल कर सकते हैं। उनको इ इस इन स्टेटों को शामिल करके आप अपना एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से हुआ। नेक्स्ट आता है फिर, वो है हमारा जो लोक नृत्य है, फ़ोल्क डांस है, और जो शास्त्रीय नृत्य है उनमें से। तो देखिए, जैसे शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, इनमें से आप मोहिनी कथक है, इनमें से आपको तो इनके बारे में, तो इनसे जो संबंधित व्यक्ति है, उनके बारे में पढ़ के जाना है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे नॉर्थ ईस्ट के है, नॉर्थ ईस्ट के जो डांस, फ़ोल्क डांस है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे ओडिशा का है, ओडिसी, उसके बारे में, और इनसे संबंधित कोई व्यक्ति है, उनको पुरस्कार मिला है, उसके बारे में भी आप पढ़ के जाइए और आपको आपका सेकंड क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। आप चाहे खुद एनालाइज़ कर सकते हैं, पर मैंने किया है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे शास्त्रीय नृत्य और जो नॉर्थ ईस्ट के या साउथ के जो फ़ोल्क मतलब डांस है, उसमें से आप पढ़ के जाएँगे। क्योंकि देखिए, नॉर्थ इंडिया का तो आप सभी को याद है कि घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। जैसे गरबा कहाँ का है, तो आप उसमें गुजरात का है, इसी भांगड़ा है पंजाब का, तो ये सब तो आपको याद है। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट के हुए और साउथ के हुए, उनमें आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसको आराम से ईज़िली कवर कर सकते हैं और आपका दूसरा क्वेश्चन आपको इसी सेगमेंट से देखने को मिलेगा, इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। चलो चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे यही है कि नॉर्थ ईस्ट के जो आप बताया कि इनमें से ज़्यादा ध्यान रखिए, और थर्ड पे चलते हैं हम। तो थर्ड पे देखिए आता है इंडियन पॉलिटी। तो देखिए, पॉलिटी ऐसा है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन नहीं, आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन 2 तो मान के चलिए कि आपको 2 क्वेश्चन ईज़िली मिलेंगे आपको। तो 2 क्वेश्चनों को आप कैसे कर सकते हैं, पॉलिटी काफ़ी बड़ी है। अगर आपका पेपर है जैसे नवंबर में, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, इस जो भी डेट है उसमें है, तो आप पॉलिटी को कौन से टॉपिक पढ़ें जिनसे कि 70 या 80% प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि उनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, पॉलिटी में एक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, एक है मूल कर्तव्य, और दूसरा है जिसके बाद जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पूरा टॉपिक है वो, और जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, संविधान संशोधन हुए वो। तो देखिए, संविधान संशोधन भी काफ़ी सारे हो गए, तो आपको कौन से पढ़ने हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, जिसके बाद फिर या जैसे अनुसूचियाँ, हमारे संविधान में अनुसूचियाँ शामिल की गई है, आप सभी को याद होगा, तो वो अनुसूचियाँ, जिसमें फिर उसके बाद आ जाता है जैसे कि पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जैसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हुए, या जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ होती है, समितियाँ होती है, वो चीज़ें, और जिसके बाद फंडामेंटल राइट्स के भी जैसे कि उसमें अनुच्छेद आर्टिकल है, उनको ध्यान रखिए किस अनुच्छेद में कौन-सा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उनको। तो कुछ ये 3-4 टॉपिक है, उनको आप कर सकते हो और उनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 18 अक्टूबर है, उसकी में आया था कि संपत्ति का अधिकार है, वो कौन-सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद है 44वें के द्वारा। इसी तरीके से 42वां है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये कुछ 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उनको तो आपको पढ़ना ही है। जैसे 97 वाला, ये पंचायती राज वाला, जैसे 73 वाला, जिसके बाद और देखा जाए फंडामेंटल राइट्स का हो गया। तो ये है कि पॉलिटी में आपको कम समय बचा है, तो कवर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य, जो
फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्लियामेंट का सेगमेंट और जिसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उनमें से भी जो स्पेसिफिक है 42वां, 44वां, 97वां, 73, 74 ये वाले अनुसूचियाँ और कौन-सी चीज़ कहाँ से अडॉप्ट की गई है। जैसे हमारे जैसे फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, न्यायपालिका का सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, नागरिकता का कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ें हैं। तो इनसे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन एक मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपके पक्की बात है इन्हीं टॉपिकों में से। पॉलिटी तो बहुत काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये मान के चलिए इनमें से इनमें कुछ जैसे अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्तियाँ होती है जैसे कैग की, उनकी सीजीआई की, उनकी इन कुछ चीज़ों को भी थोड़ा-सा ध्यान रख जाएँगे तो आपके 2 नंबर 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, मान के आपके अंडर कवर रहेंगे वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वो हो जाता है एनवायरनमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा, आप एनालाइज़ कीजिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो आप खुद करके देख लीजिएगा। जो ये नेशनल पार्क हुए या अभी कोई नया नेशनल पार्क बना है, तो उनके बारे में भी अब पक्का पूछा जाएगा। जो कुछ अभी करंट में बना हुआ नेशनल पार्क है 2023 से 2024 के जुलाई तक के मान के चलिए, जुलाई-अगस्त तक के में, उसमें से आपको पूछा चला जाएगा। जैसे नॉर्थ ये साउथ साइड में से पूछ लेंगे आपको कि कौन-सा जैसे कर्नाटक से बांदीपुर, ये ऐसे इस टाइप के पूछ लिए जाएँगे आपको। केरल का पूछ लिया जाएगा। जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ का पूछ लिए जाएँगे। बहुत सारे काज़ीरंगा, मानस है, इनके बारे में आपको ईज़िली से पूछ लिया जाएगा और आप इनमें कन्फ्यूज़ भी हो जाएँगे। तो इनको आप कवर कर चले जाइए एनवायरनमेंट में, नेशनल पार्क हुए, रामसर साइट है, ऐसी ये चीज़ें हैं, इनको आप कवर कर जाएँगे तो आपको एक क्वेश्चन ईज़िली मिल जाएगा आपको, ये मान के चलिए नेशनल पार्क, रामसर साइट्स, जिसके बाद जो भी कुछ अगर यूनेस्को ने कुछ करंट में बना हुआ है तो उसको पढ़ जाइए, उससे रिलेटेड तो ये चीज़ है। इसमें भी आप देखिए साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपको देखिए ये वाला है जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी, इनका तो आपको ज़्यादातर मालूम ही रहेगा। लेकिन ये है जो साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में, इनमें आप कन्फ्यूज़ होने के चांस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए, जिसके बाद आता है फिर देखिए स्पोर्ट्स है और जो समिट होती है जैसे G20 समिट हुई, इनसे हुआ या स्पोर्ट्स हुआ, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक है या फिर पैरालंपिक है या फिर कोई ये मान के चलिए दूसरे भी है जैसे एशियंस गेम हुए, जो कि हालाँकि अभी नहीं हुए, लेकिन ऐसे कुछ स्पोर्ट्स है जो करंट में 2023 से 24 तक अभी बने हुए हैं। जैसे 2023 में समिट हुई थी, या G20 की थी, वो ये ऐसे कुछ जो बिग इवेंट्स हुए, उसमें से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिलेगा और आप एक क्वेश्चन वहाँ से कवर कर, ऐसी कोई ज़्यादा समिट होती नहीं है, मतलब कि साल में इतना नहीं है कि आपको 40-50 समिट देखने को मिलेगी, बहुत कम समिट है जिनको आप कवर कर सकते हो और कम टाइम में कर सकते हो। नवंबर में पेपर है तो अभी कर सकते हो, अभी 4-5 दिन की चीज़ें हैं पूरी। स्पोर्ट्स में हुए, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, कोई सी प्रतियोगिता हुई जैसे कि 18 में था एक कर्नाटक की प्रतियोगिता के बारे में था, जिसमें कि उसका सीरियल नंबर पूछ लिया, कौन से नंबर की 73वें, 74वें, 75वें, तो इस तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा। जो और बिग इवेंट हुए उनमें से पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएँगे, पर आप एक क्वेश्चन को तो मान के चलिए कि आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या करेंगे? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो आप मान के चलिए कि जो साउथ की हिस्ट्री है ये, इसमें तो आप ये मान के चलिए ओनली साउथ पे फ़ोकस कर जाइए अगर आपके पास टाइम कम है तो। और साउथ में मैं बता देता हूँ कौन-कौन से, तो देखिए चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य, जो ईस्टर्न चालुक्य है, वेस्टर्न चालुक्य, चोला है, चोला एम्पायर है, विजयनगर साम्राज्य है, जिसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट पल्लव है, तो ये कुछ ऐसे हैं, उनके बारे में आप पढ़ जाएँगे तो उनसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में ये मान के च म हिस्ट जो हिस्ट्री है, उसमें मान के चलिए अगर आपको जैसे पूरी हिस्ट्री कवर करने का टाइम नहीं है, तो ओनली चालुक्य, चोला, ईस्टर्न चोला, पल्लव, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, इनके बारे में आप अगर थोड़ा बहुत इनकी कल्चरल एक्टिविटी और इनके जैसे इनके समुद्र तट थे, तो पतन कौन से था, बंदरगाह जो थे, जिसके अलावा इसमें कौन-कौन सी जैसे कल्चरल एक्टिविटी थी, इनकी राजधानियाँ कहाँ थी, इन चीज़ों को आप पढ़ जाएँगे थोड़े से डीपली, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा और 1 क्वेश्चन नहीं, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाएँगे, आराम से ईज़िली तरीके से। इसके बाद ही अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से मान के चलिए और एक क्वेश्चन तो यहाँ से मान चलिए कि जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, उनकी बुक्स या फिर अभी 2023 से 24 के बीच में किसी पॉलिटिशियन या कोई बड़े ऑथर की बुक जो पब्लिश हुई है, उसको पूछा जाएगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ज़्यादातर पूछा जाता है जो फ्रीडम फाइटर्स की जो बुक्स थी, जैसे जिसमें अब्दुल कलाम, जैसे कि मान के चलिए हमारे जो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू है, जिसके बाद राम मनोहर लोहिया है या जेपी है या और भी जैसे कि इसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, समाजवादी नेता हो गए जेपी, राम मनोहर लोहिया,
जिनके अलावा और भी जैसे अभी मॉडर्न में करना चाहो तो जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद है, उनकी बुक्स को भी आप देख सकते हो ईज़िली तरीके से, उनका पूछा जाता है जैसे 18 अक्टूबर की शिफ्ट में था, जो उनकी और इनमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो उनकी आत्मकथाएँ रहती है, उनको ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे 18 अक्टूबर को आया था, कि अब्दुल कलाम आज़ाद की जो आत्मकथा है, वो क्या है विंग्स ऑफ फ्रीडम है, जो उनकी आत्मकथा है, उसके बारे में पूछ लिया गया है और हो सकता है उनमें से लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इनके पढ़ जाएँगे आपको तो एक न एक बुक को मिलेगा और जिसमें अगर हिस्ट्री में से किसी की बुक का पूछेंगे तो वो ये कुछ लोग ही हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा और उनको आप कवर कर सकते हैं। उनकी ज़्यादातर उनमें भी आत्मकथा है, उनको पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन तो आपको इनमें से मिल जाएगा और ये देखिए करंट इसमें करंट का भी इंक्लूड रहता है कि जैसे 2023-24 के बीच में किसी की करंट रही है, कोई बुक ऐसी रही है जो पब्लिश हुई है और वो काफ़ी चर्चित रही है, तो वो उसको पूछा जाएगा, वो पक्की बात है। इसके अलावा जैसे कि पुरस्कार हुए कि भाई पुरस्कार के बारे में जैसे कि पुरस्कार मिलता है 2023 से 24 के बीच में किसी स्टेट को मिल गया, कोई या बड़ा पुरस्कार जो किसी व्यक्ति को मिला है। जैसे कि 18 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछा जाता है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार था भारत रत्न का, वो किसको मिला था? कौन से मुख्यमंत्री को मिला? तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दूसरे भी हो सकते हैं जो अभी जैसे पैरालंपिक है या पेरिस ओलंपिक है उनको लेकिन अभी वो उससे पहले 2023 की इसमें ज़्यादा पूछी जा रही है। मान के चलिए 70% जो करंट है वो 2023 की और फिर बाकी की 2024 की, ये करंट इसमें शामिल है। तो इनमें कोई जो बिग इवेंट हुए, कोई पुरस्कार मिला है, उसको पुरस्कारों में से एक क्वेश्चन मिलता है आपको, तो देखिए। अब आप मान के चलिए कि कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, हम एनालाइज़ करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इनमें से आपको देखने को मिलेगा और जो चौलेर, विजयनगर साम्राज्य है, इनमें से मैंने बताया। एक क्वेश्चन आपको मैंने आत्मकथा के बारे में, इनकी जो बुक्स थी, वो जो फ्रीडम फाइटर्स की या फिर जो अभी के जो कोई चर्चित व्यक्ति है, उनकी बुक्स हुई, पब्लिश हुई, उसके बारे में। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को मिले आपको। एक क्वेश्चन आपको समिट और स्पोर्ट्स या इनमें से दोनों में से देखने को मिलेगा, करंट के जो रहे उनमें से, तो 3 क्वेश्चन। इसके बाद आपको नेशनल पार्क हुआ या फिर वो करंट्स में कोई नेशनल पार्क दूसरा बनाया गया है, नेशनल जो भी एनवायरनमेंट से रिलेशन कोई और चीज़ इवेंट हुआ है, उसके बारे में पूछ लेंगे। तो 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन के बाद मैंने पॉलिटी से आपको बताया कि जो टॉपिक्स आप कवर जाएँगे तो उनको 2 क्वेश्चनों का वहाँ से कर 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। जिसके बाद एक आप फ़ोल्क डांस से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको पक्की बात है। भरत जो फेस्टिवल्स है 8 क्वेश्चन यहाँ से मतलब 1 क्वेश्चन यहाँ से तो 8 क्वेश्चन यहाँ हो गए और देखिए जो ये पॉलिटी बता रहा हूँ इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं लेकिन हम 2 मान के चल रहे हैं तो 8 जिसके बाद एनवायरनमेंट है तो मैं ये नेशनल पार्क का तो मैं बता रहा हूँ लेकिन जो दूसरी चीज़ें भी होती है क्योंकि देखिए इसमें आपको आईयूसीएन मतलब जो आईयूसीएन द्वारा वो जारी की जाती है उनकी रेड लिस्ट उसमें से कोई अगर ऐसा क्रिटिकल एनिमल है या वर्ड है, तो उसके बारे में पूछ लिए जाएँगे, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैंने एक मिनिमम मान के चला हूँ, एक लेकिन तो आप ये मान के चलिए देखिए, जो क्वेश्चन है आपके, उनमें से आपको 25 क्वेश्चनों में से आपको आप 10 से 12 या 10 से ऊपर क्वेश्चन 10 से कम 10 से ऊपर 12-13 तक तो आप ईज़िली इनमें से कवर करके जा सकते हैं घर बैठे कि हाँ, हमें 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से ईज़िली देखने को मिलेंगे, जहाँ से हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए और एनालाइज़ कीजिए लेकिन जहाँ तक मैंने किया है कि कम समय बचा है तो आप इन टॉपिक को कवर करके चल जाएँगे तो जीके में ये मान के चलिए कि आप 50 से 60% पेपर तो अपने घर से कवर करके जाएँगे और बाकी का फिर आपका लक है कि इनमें से किसी में से सेगमेंट ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर और भी चीज़ें लेकिन अगर कम टाइम बचा है तो इनको भी फ़ोकस करके जाइए, ये भी आपका पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से करवा सकते हैं और करंट को थोड़ा-सा ध्यान में रख के जाइए। थैंक यू सो मच और एनालाइज़ कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट।